हेलो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। और मैं तो भले चंगे नहीं हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कुछ और भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा चल रही थी डिस्टर्ब। तो इसीलिए ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही थी मैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी मैं। तो फिर इसीलिए ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। और आज जा रही थी मैं, मायके से जा रही हूँ अपने ससुराल। तो मुझे लगा थोड़ा सा वीडियो बना लूँ यहाँ का। और देखिए ये कंटिन्यू कब तक करती हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ का जो भी है ना, यादें ले लेती हूँ, जो कि पता नहीं कब आना होता है। आप लोगों को पता ही है, मैं जल्दी नहीं आ पाती हूँ, 1 साल 1.5 साल बाद ही आती हूँ। तो वही इसीलिए आज उठा ली हूँ, नहीं तो फ़ोन नहीं तो फिर नहीं कर रही थी ब्लॉगिंग, बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। कुछ हो जाते हैं ना, जैसे हमारी ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो फिर इसी वजह से कुछ मैं परेशान चल रही थी, तो इसीलिए नहीं बना पा रही थी, ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे देखिए परी भी तैयार हो गई है, अपने नानी के साथ घूम रही है। और बिल्कुल हम तैयार हैं, अभी ऑटो आते ही और फिर यहाँ से हम निकलेंगे। परी हेलो बोल देना, परी हेलो बोल देना बेटा, हेलो बोल देना, हेलो बोलो, हेलो बोलो। और यहाँ पे मम्मी भी है साथ में। अब बस हम चलने ही वाले हैं। तो मायके से निकलते समय ये थोड़ा सा क्लिप मैं ले ली थी। ये देखिए आप लोग, हरा भरा जो है। और कोई ब्लॉग नहीं शूट की, क्योंकि आंखों में आंसू ही आंसू था, एकदम दिल भर आया था। सच बताऊं तो कोई भी ब्लॉगिंग करने का इच्छा नहीं किया। तो वही वहाँ से निकलते समय थोड़ा बहुत जो क्लिप था वही बस ले ली, मैं थोड़ा सा ही ली थी बस। और मम्मी का भी वही हाल था। सामान लेने, और मैं आज मायके से आ गई हूँ, सुबह 10:30 बजे ही आ गई थी। 10:30 नहीं, 10 बजे तक आ गई थी मैं। तो बनाई थी दाल चावल और खा के हम सोए थे, आराम कर रहे थे। बस आई हूँ तो झाड़ू बस कैसे ही लगा दी हूँ। और घर का हालत देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग, घर की हालत मतलब पूरा ख़राब है। इसे पोछा लगाना है, अच्छे से सब सामान रखना है, लेकिन वो मैं हो सकता है कल करूं, क्योंकि आज तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है करने का। घर का सामान लाना तो ज़रूरी है, जो कि कल से हस्बैंड जी ड्यूटी चले जाएंगे। परी 2 मिनट चुप रहो बेटा। तो इसीलिए, और ये देखिए परी का ये नाइट सूट, जो कि मतलब हस्बैंड जी वहीं से ऑर्डर कर दिए थे, तो आ गया है। तो इसे ही पहना के लेके जा रही हूँ मैं, क्योंकि अभी कपड़े जो हैं बैग में हैं इसके, तो निकालने पड़ेंगे। और आज ही आ गया है इसका डिलीवरी। और ये देखिए इसके 4 कच्छे भी मंगाए हैं, इस तरह से हैं, और गर्मी में पहनने के लिए अच्छे हैं, इस तरह से हैं। तो इस पे बलियान मंगाना है, और आज ही आ गया है, आज ही परी पहनना अपना शुरू कर दी है। तो अभी हम जा रहे हैं, सामान लेके आएंगे, तो फिर लेट हो रहा है। लेके चलिए आप इसे, परी को ले लीजिए। तो चलिए, मैं आगे शेयर भी करूंगी कि क्यों मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा था, क्या रीज़न था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। अभी चलते हैं, अभी तो लेट हो रहा है। तो अभी हम आ गए हैं मेट्रो मॉल, जो कि सामान यहाँ घर का ही सामान मिलता है, जो भी राशन के सामान होते हैं। और मैं बोल रही थी ना, रास्ते में कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की थी, कुछ भी नहीं की थी, और कुछ नहीं शूट की थी, क्या बताऊँ मैं आप लोगों से बस। और आ गई थी मैं वहाँ से सीधे घर ही। और ये देखिए आप लोग, आ गए हैं हम सामान लेने। तो हेलमेट अभी हस्बैंड जी जो है जमा करा दिए थे, तो आ गए थे हम लिफ्ट से ऊपर। और देखिए परी को अभी परी जो है ना, इस ट्रॉली में बैठ जाती है, फिर इसके मज़े ही मज़े आ जाते। काम चला ले रहे थे और अकेले ही थे, तो फिर उसी हिसाब से अपना मतलब उनका 1 महीने कैसे भी कट गया। और फिर आ गए थे हम सामान लेने। तो ये देखिए सामान जैसे जैसे हम ले रहे हैं, वैसे वैसे परी देखती जा रही है। इसके लिए मतलब जो भी है इसके लायक वो तो ले ही ले रही है। और जो है ना, फ्रूटी लिए थे, तो बैठे बैठे इसी में 2 फ्रूटी पी भी गई थी, और मतलब उसका जो है वो भी फेंक दी थी। और बस सामान लेते लेते हम थोड़ा लेट भी हो गया था। और ना मैं सोच रही थी कि थोड़ा ही सामान लेंगे, थोड़ा ही सामान लेते लेते ज़्यादा हो गया था। और ये कोल्ड ड्रिंक ले लिए थे 4 बोतल, इसकी वजह से ज़्यादा भारी सामान हो गया था, नहीं तो इतना भारी नहीं हुआ होता।
और लेके बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो कल कोई भी ब्लॉगिंग मैं नहीं की वहाँ से आने के बाद, और मेट्रो मॉल से आने के बाद वही खाना बना के और हम खाओ के सो गए थे जल्दी से। क्योंकि ट्रेन में ना, ट्रेन से आइए आप दूर सफ़र करके तो ऐसा लगता है ना ट्रेन चल ही रहा है, अभी हिल ही रहा है, इस तरह से होता है ना। तो दिन में वैसे भी तो सो नहीं पाई थी, तो बस अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो चाय नाश्ता हमारा हो गया है। तो अभी देख सकते हैं आप लोग, जो भी हमारा बर्तन का है जाले, उसमें का एक भी बर्तन नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। सारा बर्तन मैं धुली हूँ, सारा बर्तन ख़राब हो रखा था तो सभी बर्तनों को मैं धुली हूँ। और अभी जा रही हूँ मैं कमरे का जो है सफाई करने, बेडशीट चेंज करूँगी। सुबह एक बार झाड़ू तो लगाई थी लेकिन सही से नहीं लगाई थी, बस वैसे ही लगा दी थी। तो हाँ, मैं आप लोगों से कहने वाली थी कि मतलब ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही थी मैं 8 दिन से वहाँ, मतलब 10-12 दिन कोई भी ब्लॉग मेरा नहीं गया था, कोई भी ब्लॉगिंग मैं नहीं की थी। क्योंकि थोड़ा सा जो है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता है। जो कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें कड़वाहट आ ही जाती है। तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो इसी वजह से मैं ना कोई भी ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं, कुछ हो गया था तो इसके वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन बस यही मानिए कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी। मैं जैसे किसी के सामने मैं अपना जाहिर नहीं करना चाहती हूँ अपना दुख, मैं किसी के सामने जल्दी नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं अंदर से दुखी रहती हूँ। तो किसी के मतलब दूसरे के सामने हंसने की कोशिश तो करती हूँ, कोई समझ नहीं पाता है मेरा दुख, लेकिन मैं अपना दुख जो है ना किसी से जल्दी बांटना नहीं चाहती हूँ। तो बस कुछ प्रॉब्लम था, मैं आप लोगों के साथ नहीं वीडियो ही नहीं बना रही थी, बिल्कुल ही फ़ोन उठाने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा, तो नहीं की थी ब्लॉगिंग, बिल्कुल भी नहीं की थी। और एक ब्लॉग मेरा जो है कल गया होगा, वो 1 हफ्ते का ब्लॉग था, बिना एडिट किए वैसे ही वो वीडियो था। तो मैं घर पे आके उसे एडिट करके और उसे फिर डाली हूँ यहाँ पे आके, मतलब अपने ससुराल आने के बाद डाली हूँ वो वीडियो में, जो कि मायके का ही था। मेरे हस्बैंड जी जब गए थे उसके 2 दिन पहले का वीडियो था, लेकिन फिर भी मैं नहीं डाली थी। और हस्बैंड जी यहाँ से 27 मतलब 26 को गए थे यहाँ से, तो 27 में पहुँच गए थे मुझे लेने, और उससे पहले से ही मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल रही थी। तो चलिए, ये तो ज़िंदगी में है, ये मतलब सभी रिश्ते एक समान नहीं हो सकते, हम हमेशा खुश नहीं रह सकते हर रिश्ते में। तो यही है ना, माँ बाप से तो खुश रह सकते हैं, और भी रिश्ते होते हैं जैसे भाई बहन और मतलब क्या बोलूँ मैं आप लोगों से, पूरा नहीं बता सकती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इस बात को छोड़िए। फिर मैं अपने डेली रूटीन में आ गई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर बना के रखिएगा, भूलिएगा नहीं मुझे। और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा। और थोड़ा बहुत पसंद आता है वीडियो तो शेयर भी कर दिया करिए आप लोग, लाइक भी कर दिया करिए। तो अभी ये अंदर से पूरा बेड के नीचे से ना झाड़ू लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ से मतलब निकल रहे हैं, कागज़ वागज़ निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा कूड़े निकल रहे थे उसके नीचे से, बेड के नीचे से। और बस यही सब है, झाड़ू वाड़ू लगा दी हूँ मैं अच्छे से, अभी पोछा लगाऊंगी। और हम औरतें हैं तो डेली अपना झाड़ू पोछा करते रहते हैं, तो घर की सफाई रहती है। लेकिन मतलब हस्बैंड जी कहाँ तक करेंगे, उनको ड्यूटी भी जाना रहता था, घर का काम भी करना रहता था, तो कहाँ तक वो करेंगे। फिर जो है घर का ऐसे ही हुआ पड़ा था, कमरे का और किचन का पूरा ही मतलब ख़राब हुआ पड़ा था। तो बस ये सब कूड़े जो है ना एक ही जगह उठा लूँगी। और परी का जो है इसी में फ्लिपकार्ट से आया हुआ था इसका, तो इसी में ये पॉलीथीन जैसा था, तो उसी में सारे कर दी हूँ। अभी पोछा लगा दे रही हूँ। और थोड़ा सा कल मतलब पूरा टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि कल ना हस्बैंड जी आके मॉल से अपना मसाले भी पिसवाने चले गए थे, मसाले भी नहीं था, एक भी नहीं था। तो खड़े मसाले आके ही हमारा पिसता है, खड़े मसाले जो है ना ये मैं घर पे ही मंगवा के पिसवाती हूँ। तो हल्दी, धनिया और मिर्च जो है साबुत घर पे ही कल लाए थे, तो सूख गया था और कल ही पिसवा दिए थे। और आटा भी पिसवाए हैं, कल गेहूँ थोड़ा सा बना दी थी मैं, बाकी बोली हूँ कि मैं धुल लूँगी, और जितना मतलब 2-4 दिन काम चले उतना बस मैं जो है बना दी थी, कल बीन फटक दी थी। तो इसीलिए कोई भी ब्लॉगिंग भी नहीं की थी मैं, और क्या मतलब थोड़ा सा नहीं इच्छा किया। और सामान देखिए एक कट्टे हो गए, थोड़े थोड़े सामान हस्बैंड
जी भी बोल रहे थे कि थोड़ा ही घर का सामान आएगा, मैं भी बोल रही थी, लेकिन करते करते एक कट्टे सामान आ गए हैं। तो ये भी रखा हुआ है, अभी इसे भी मैं मतलब रखी नहीं हूँ, अभी देखूंगी जो निकालने लायक रहेंगे वो निकाल दूंगी, बाकी मैं बेड में रख दूंगी। तो बस यही जल्दी जल्दी से पोछा लगा रही हूँ। और अभी खाना भी बनाना है जो कि दोपहर में, और हस्बैंड जी जाएंगे नाइट ड्यूटी, तो शाम को भी बनाना रहता है, थोड़ा जल्दी से बन जाएगा दोपहर का। तो वही मैं अभी बनाऊंगी और पोछा भी लगा रही हूँ। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो जो है मेरा प्लाजो बलियान वो सब धुला उला नहीं था, धुलना था उन सबको, तो हस्बैंड जी का ही कब्जा कर ली हूँ लोवर और बलियान पे। तो कह रहे हैं कि आते ही मेरे कपड़ों पे कब्जा कर ली है, तो हंस रही थी मैं। तो बस वही है, अपना झाड़ू पोछा हो जाए घर का तो एकदम मतलब जब साफ़ हो जाता है घर तो अच्छा लगने लगता है। तो देखिए घर, यही घर कल कैसा था और आज देखिए चमक गया एकदम बिल्कुल ही, और मन भी शांत हो जाता है। तो फिर मिलेंगे अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।